जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 67 है, 67। दोस्त, इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 11 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न, और इन सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट मेथड से। तो चलिए रीजनिंग के प्रश्न को फोड़ना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब करके यहाँ से जुड़ जाएं, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न बन रहा है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये सुमा है, देखिए यहाँ पर ए को पहले लाया गया और फिर इसको लास्ट में। उसी प्रकार से इस वाला में जो अंतिम में है उसको पहले और जो बच गया उसको लास्ट में। तो बस इसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। जो अंतिम में है वह पहले आएगा लेटर, और जो बचा है वह अंतिम में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, UMAS। देखिएगा, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, नंबर सीरीज का प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बच्चे इस प्रश्न पे फंस गए होंगे। इसका लॉजिक क्या है, किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। 8 को 16 2 से गुना, 16 48 3 से गुना। अब ये 48 में किससे गुना करूं, तो इस पैटर्न के अनुसार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 4 से गुना करना होगा। तो 48 में 4 से गुना करेंगे तो 192 आएगा। 192 यहाँ पे हो गया। अब देखना इसके आगे, 192 में 5 से गुना करने पर 960 आ गया। तो कन्फर्म हो गया कि 192 ही यहाँ पर होगा। अब 960 में 6 से गुना करने पे 5760 आएगा, और 5760 में 7 से गुना करने पर 40,320 आ जाएगा। तो कन्फर्म हो गया कि 192 भी होगा, और 192 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया फिर नंबर सीरीज का प्रश्न है, और यहाँ पे बताना है कि कौन सा संख्या गलत यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले इसका पैटर्न क्या है, देखिए पैटर्न क्या है। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 को 7, तो यहाँ पे 2 से गुना +1 कर दिया, यह 7 हो गया। 7 को 22, 3 से गुना +1 कर दिया, 22 हो गया। 22 को 89, 4 से गुना +1 89 हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट 89 को 446, इसमें 5 से गुना +1, यह 446 हो गया। अब नेक्स्ट 446 को 26 से 177 लिखा है, तो इसमें 6 से गुना और +1 करने पर इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब भाई यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे 7 से गुना और प्लस यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि 2677 में 7 से गुना +1 करने पर 18,740 आएगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया है 18,739, इसलिए यही संख्या नहीं होगा। हल्का से यह कैलकुलेशन के बेस पर है, तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि 18,739 इस श्रृंखला से संख्या संबंधित नहीं है। देखिएगा, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है इफेक्ट एंड रीजन का प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है। कथन नंबर 1 है कि सैनिकों ने अपनी बंदूकों में गोलियां भरी और युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। कथन 2 में सैनिकों के परिवार उन सैनिकों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं जो युद्ध के मैदान में मौजूद हैं। तो देखिए यहाँ पे कन्फर्म है कि यह तो रीजन है, और इस रीजन का यह इफेक्ट है। ओके,
लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट स्पष्ट हो रहा है कि यह तत्कालिक रीजन है। कथन 1 तत्कालिक रीजन है और इसका प्रभाव यहाँ पे कथन 2 दिया गया है। स्पष्ट है। अब देखिएगा ऑप्शन 1 में यहाँ पे क्या दिया गया है। ऑप्शन 1 दिया गया है कथन 2 इफेक्ट है और कथन 1 इसका तत्कालिक एवं प्रमुख रीजन है। एकदम बिल्कुल सही है। मैं आपसे कह चुका हूं कि कथन 1 जो है यह तत्कालिक और प्रमुख रीजन है और कथन 2 उसका इफेक्ट है। तो कन्फर्म है, इसका उत्तर जाने वाला है ऑप्शन 1। देखिए रीजन एंड इफेक्ट वाला प्रश्न बहुत इजी होता है, बस आपको इसमें कॉमन सेंस का यूज करना होता है। बस आप कॉमन सेंस अच्छी प्रकार से आप यूज कर लेंगे तो भाई ऐसे प्रश्न को आप हवा में उड़ा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। ऑप्शन 1 में 9 को लिखा गया है 729, तो ये 9 का क्यू है। ऑप्शन 2 में 7 को लिखा गया है 343, 7 का क्यू है। ऑप्शन 3 में 6 को लिखा गया है 216, तो ये 6 का क्यू है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे 4 में 8 को लिखा गया है 256, 8 का क्यू होता है 512, जो यहाँ पे गलती दिया गया है। तो भाई असंगत यहाँ पे कौन हो गया? ऑप्शन 4 हो गया 8 256। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये भी सीरीज का प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, अंकों के निम्नलिखित अनुक्रम में संख्याएं 4, 1 और 6 कितनी बार इस प्रकार एक साथ मौजूद हैं जिनमें से एक मध्य में है। इसका मतलब 4 और 6 के मध्य में 1 होना चाहिए और 4 और 6 एक के एक ओर है, मतलब एक बीच में होना चाहिए और एक के एक ओर पर 4 6 होना चाहिए। अब देखिएगा भाई ऐसा कितना स्थिति बना है। देखिए दोस्त यहाँ पर एक स्थिति यह बना हुआ है। देखिए यहाँ पर 6 एक के एक छोर पर है और 4 एक के एक छोर पर है, तो एक ये स्थिति बना हुआ है। देखिएगा इसके अलावा और कोई यहाँ पे स्थिति नहीं। देखिए एक यहाँ पर है, ये नहीं होगा, एक यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा, एक यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा, एक यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा और एक यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा। तो कन्फर्म है कि एक ही स्थिति यहाँ पे बनने वाला है। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या जाने वाला है? ऑप्शन 4 यानी कि 1। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। इस ओर से देखते हैं, इस ओर से देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, 12 + 26 और -8 कर दिया तो ये 30 हो गया। देखता हूं कि यही पैटर्न इसमें यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस वाले में 51 + 12 और -13 करेंगे तो देखिए यह हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो कंफर्म है कि इसी प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज होने वाला है इस वाला में। तो भाई यहाँ पे कर लो, यहाँ पे 18 + 12 करेंगे और यहाँ पे माइनस वाट करना पड़ेगा, तो इसके इक्वल में 23 आना चाहिए। तो भाई वाट के स्थान पे क्या रखूं? देखिए 18 20 30 होता है। अब भाई देखो 30 में क्या माइनस करो कि 23 आए, तो 7 माइनस कर देता हूं। तो कन्फर्म है कि वाट के स्थान पे 7 फिलअप होने वाला है इस पैटर्न के अनुसार। देखते हैं ऑप्शन में। देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है 7, ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न फिर पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यूज हुआ है। देखिएगा पंक्ति ओर से इसका पैटर्न में बना रहा हूँ। ये फर्स्ट पंक्ति है, सेकंड पंक्ति है, थर्ड पंक्ति है और ये फोर्थ पंक्ति है। देखना फर्स्ट पंक्ति में क्या हुआ है, n को r + 4 और r को भी +4 किया गया है। ओके, उसी प्रकार से सेकंड पंक्ति में देखना यहाँ पे q को m किया गया है, तो
तो यहाँ पे -4 हुआ है। तो देखिए कंफर्म अभी ये मैं नहीं कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पर भी -4 में कर दूँ, अभी ये कंफर्म नहीं है। मैं देखता हूँ आगे। देखिएगा पंक्ति नंबर यहाँ पे 3 में p को t तो यहाँ पर 4 प्लस और t को x तो यहाँ पे 4 प्लस हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति नंबर यहाँ पे 4 में o को k तो -4 और k को g तो -4। तो देखिए पैटर्न यहाँ पे कंफर्म हो गया कि एक पंक्ति में देखिए यहाँ पे ++4 हुआ है, तो भाई यहाँ पे -4 होगा, फिर यहाँ पे ++4 हुआ है और फिर यहाँ पे -4 हुआ है। तो ये फिक्स हो गया कि m में -4 ही करना होगा। तो m में -4 करेंगे तो i आ जाएगा और i ही इस वाट वाले स्थान पे फिलअप होगा। देखते हैं ऑप्शन में। देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन 2 में i। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का। हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं। देखिए पजल का प्रश्न क्या है। 4 छात्र अमित, भरत, चंदन और दानिश 4 अलग अलग कॉलेज BDS, IIMT, DPS और IMS में 4 भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों BA, BBM, BSc और BCom में प्रवेश लेने के लिए गए। अब देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले मुझे पर्सन को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, तो मैं पर्सन को फिक्स करता हूँ। पहली बात ये तो अमित हो गए, यह अमित हो गया और यहाँ पे भरत जी हो गए और फिर इसके बाद यह चंदन हो गए और फिर यहाँ पर यह दानिश हो गए। तो ये पर्सन फिक्स हो गया। अब उसके बाद कॉलेज और इनका पाठ्यक्रम को मुझे बैठाना है। तो चलिए यहाँ से एक कंडीशन दिया गया है, यहाँ से IIMT में प्रवेश लेने वाले छात्र ने BSc नहीं चुना है, तो यह फिक्स लाइन नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। अब इस वाला लाइन पे आना। चंदन ने IMS में प्रवेश लिया और BA चुना है, तो ये फिक्स लाइन है। जो चंदन है वह IMS कॉलेज में प्रवेश लिया है, तो चंदन का कॉलेज हो गया IMS हो गया और इनका जो पाठ्यक्रम हुआ वह BA हो गया। कन्फर्म, ये तो फिक्स लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट देखना। अमित ने BDS में प्रवेश लिया और BBM को चुना, तो देखिए ये भी फिक्स लाइन है। जो अमित हैं वह BDS कॉलेज में एडमिशन लिया है और वह BBM पाठ्यक्रम को वह चुना है। कंफर्म हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, दानिश ने BSc चुना है। देखिए दानिश का भी ये कॉलेज फिक्स नहीं है, लेकिन दानिश जो है BSc पाठ्यक्रम को वह चुना है। अब देखना पिछला लाइन पे, जिस लाइन को मैं स्किप किया था, यह लाइन IIMT में प्रवेश लेने वाले छात्र ने BSc नहीं चुना है। तो कंफर्म हो गया कि IIMT में भाई कौन छात्र प्रवेश लिया है, तो भरत लिया है, दानिश नहीं लिया है। तो यहाँ पे कंफर्म ये हुआ कि भरत जाएगा IIMT कॉलेज में और इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। देखिए जो बच गया है भाई, कौन बचा है, BCom बचा है, तो BCom इसका पाठ्यक्रम हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जो कॉलेज यहाँ पे बचा है, एक कॉलेज यहाँ पे बच गया है DPS, तो DPS में जाएगा दानिश। हो गया। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम और कॉलेज को मैं यहाँ पे बैठा दिया हूँ। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, किस छात्र ने DPS में प्रवेश लिया है। तो देखिए DPS कॉलेज यहाँ पर है, तो DPS में दानिश ने प्रवेश लिया है, तो दानिश इसका उत्तर होने वाला है। देखिएगा दानिश दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है अल्फाबेट सीरीज का, और यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो पद है वह इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए C को D लिखा गया है 1+,
D को E 1 प्लस और E को F 1 प्लस, F को G 1 प्लस, G को H 1 प्लस। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पकड़ में नहीं आ रहा है। अगला मैं देखता हूँ, देखिए E को F लिखा गया है तो यहाँ पे 1 प्लस किया गया है, F को G 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पर G को G किया गया। दोस्त यहाँ पे 1 प्लस होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, G का G हो गया है, इसलिए कन्फर्म है कि भाई यही फंसने वाला है, यही गलती दिया गया है FGH। आपको आगे चेक नहीं करना, यहाँ से कन्फर्म हो गया FGH जो पद है इस श्रृंखला में गलती दिया गया है, यह ऑप्शन 4 में है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का बताना है कि कौन सा यहाँ पे असंगत है। ऑप्शन 1 में I को K तो +2 और K को M +2। ऑप्शन 2 में O को Q तो यहाँ पे +2 हुआ है और फिर Q को R किया गया है तो यहाँ पर +1 हो गया है। ऑप्शन 3 में C को E +2 और E को G +2। ऑप्शन 4 में A को C +2, C को E +2। तो कन्फर्म है यहाँ पर कि ऑप्शन 1 का, ऑप्शन 3 का, ऑप्शन 4 का लॉजिक यहाँ पे सेम है, लेकिन ऑप्शन 2 का लॉजिक अलग है, यही विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया कोडिंग का प्रश्न है, ज्यों का त्यों वाला। देखिए यहाँ पे लॉजिक वही अप्लाई होने वाला है, ज्यों का त्यों वाला, बस यहाँ पे कर लो। देखिए यहाँ पर इसका निकालना है NATIVE का कोड निकालना है। तो देखिए N का कोड यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए N यहाँ पर है तो देखिए N का कोड क्या है, @ है तो यहाँ पे @ हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट A है, देखिए A इसमें है तो A का यह है तो यहाँ पे A के लिए ऐसे हो जाएगा। उसके बाद T है तो देखिए T के लिए क्या है, T के लिए L है तो यहाँ पे T के लिए L हो गया। और फिर I है तो देखिए I यहाँ पर है तो I के लिए परसेंटेज है तो I के लिए परसेंटेज हो गया, कुछ नहीं हवा प्रश्न। अब यहाँ पे V है तो देखिए V के लिए G है तो G हो गया और E है तो देखिए E के लिए क्या है तो E के लिए स्टार है तो यहाँ पे स्टार हो गया। तो ये आ गया है ऐसा सिंबल, देखिए ऐसा सिंबल दिया गया है ऑप्शन 1 में, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है श्लोक का प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिएगा कथन नंबर 1 दिया गया है कि कुछ प्रेत शंख हैं। देखो भाई यहाँ पे कुछ जो प्रेत हो गया यह शंख हो गया, ये शंख हो गया, मतलब प्रेत और शंख में सोम का केस बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, सभी शंख वॉशिंग मशीन है, सभी शंख क्या है, वॉशिंग मशीन है। देखो ये वॉशिंग मशीन हो गया। ओके, अब देखना इसके संबंध में दिया गया है 2 निष्कर्ष, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ प्रेत वॉशिंग मशीन है। देखो भाई यहाँ पे प्रेत में और ये वॉशिंग मशीन में सोम का केस बना है, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये तो प्रेत हो गया और यह वॉशिंग मशीन हो गया। देखिए यहाँ पर भी सोम का केस बना है, तो इसलिए स्पष्ट है कि यह भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखना नेक्स्ट, कोई प्रेत वॉशिंग मशीन नहीं है। देखो भाई दोस्त यहाँ पे ये प्रेत और वॉशिंग मशीन में नॉन का केस बना है, और यह नेगेटिव निष्कर्ष भी है। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि यदि कथन पॉजिटिव दिया हो और निष्कर्ष नेगेटिव दिया हो तो बिना सोचे समझे वैसे निष्कर्ष को गलत कर देना है। तो फाइनली यहाँ पे ये गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन है, निष्कर्ष नंबर 1। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन 1 यहाँ पे हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पे सोन है, देखिए सोन को लिखा गया है इस प्रकार से। इसमें लॉजिक क्या है, एकदम ध्यान से देखिए। एस को लिखा गया है RT, एस के पिछला लेटर R हो गया और एस का अगला लेटर T हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे U है, U को लिखा गया है TB,
देखिए यू का पिछला लेटर टी हो गया और यू का अगला लेटर भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एन को लिखा गया है एम ओ, तो एन का पिछला लेटर एम हो गया और अगला लेटर ओ हो गया। तो बस इसी प्रकार का यहाँ पे लॉजिक यूज किया है। देखिए इसमें भी यहाँ पे वही किया है, जे आई के और ओ का एन पी और बी का ए सी। तो बस आप यहाँ पे कर लो इसका, यहाँ पे पी आई ई है, तो भाई पी का मुझे लिखना है तो क्या होगा, ओ क्यू हो जाएगा, आई का पिछला वाला एच अगला वाला जे और ई का पिछला वाला डी अगला वाला एफ। तो भाई क्या आ गया, ओ क्यू एच जे डी एफ। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा। देखिएगा, देखिए प्रश्न क्या है, मोनिका और चंदलर सगे भाई बहन हैं। देखिए यहाँ पे कंफर्म है कि मोनिका और जो चंदलर है यह साथ में आएगा, तो यहाँ पे हो गया मोनिका, यह मोनिका हो गई और यहाँ पे चंदलर हो गए। ओके, अब इसमें कौन भाई है कौन बहन है ये तो फिक्स नहीं है भाई अभी। अब देखना उसके बाद नेक्स्ट, चंदलर गिरीश का भांजा और मरियन का पिता है। तो देखिए यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो चंदलर है यह तो मेल है और यह पिता किसका है, मरियन का, मरियन का यह पिता है। और जो चंदलर है वह गिरीश का भांजा है। तो यहाँ से कंफर्म ये भी हुआ कि चंदलर का मम्मी होगी, इसका जो भाई है यह गिरीश है, गिरीश है, तो ये गिरीश क्या हो गया, भाई हो गया। तो देखिए ये भी कंफर्म हो गया कि जब चंदलर यहाँ पे मेल है तो भाई यह मोनिका फीमेल हो जाएगी, फिक्स है। अब देखना उसके बाद कैथी गिरीश की बहन है। तो देखिए कंफर्म यहाँ पे है कि गिरीश जब ये है तो इसकी बहन यह है, तो इसका नाम क्या है, कैथी है, इसका नाम हो गया कैथी, कैथी हो गया। ओके, फोबे कैथी की माँ है। देखिए ये भी कंफर्म है कि यह कैथी की माँ कौन है, फोबे है, तो यह ऊपर जाएगा फोबे, फोबे हो गया, यह कैथी की माँ है। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है भाई, मोनिका का फोबे से क्या संबंध है, मतलब जो फोबे हैं यह मोनिका को क्या कहेगी। तो देखिए कंफर्म है भाई, मोनिका कौन है, बेटी की लड़की है ना भाई, तो कंफर्म है भाई क्या कहेगी, पोती या पोता, पोती या नातिन कहेगी ना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रैंड डॉटर। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखिए रोज पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और यहाँ पे ऑप्शन 1 में v को y यानी कि यहाँ पे +3 और y को b +3 किया गया है। ऑप्शन 2 में p को s +3 और s को v +3। ऑप्शन 3 में c को f +3 और f को i +3 किया गया है। ऑप्शन 4 में देखना g को j, यहाँ पे तो +3 लेकिन j को b लिखा गया है दोस्त, यहाँ पर क्या किया गया, देखिए यहाँ पर ये -8 कर दिया गया है। तो भाई फिक्स है, इसका लॉजिक सेम है, लेकिन इसका भाई अलग हो गया, तो यही यहाँ पे असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। देखिए कथन क्या है, अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। कथन में यह कहा गया है कि अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। अब निष्कर्ष नंबर 1 एल है, किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद न होना उसके प्रति लालसा को और अधिक बढ़ा देता है। देखिए यह जो निष्कर्ष है, यह निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है, वही बात तो कहा गया है, अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। और देखिए उसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है
कि किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद न होना उसके प्रति लालसा को और अधिक बढ़ा देता है। तो इसलिए यह निष्कर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 2 ए में है, रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। देखिए दोस्त, कथन में कहीं पर नहीं कहा गया है कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए, इसलिए यह निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे सही कौन है? निष्कर्ष नंबर जो एल है यही सही है। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। केवल निष्कर्ष से एल पालन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है। देखिए यह फीवर है और यह पेन है और ये फैटिग है और यहाँ पे ये फ्लू है। देखिए दोस्त, यहाँ पर ये फीवर मतलब बुखार होता है, पेन मतलब ये दर्द हो गया, और ये फैटिग मतलब थकान हो गया, और फ्लू मतलब ये तो फ्लू एक रोग होता है, ठीक है। अब देखना दोस्त, यहाँ पे फीवर, पेन और फैटिग यह संक्रमण बीमारी नहीं है, लेकिन जो फ्लू है दोस्त यह संक्रमण बीमारी है। तो देखिए यहाँ से कंफर्म है कि फ्लू ही यहाँ पे यह विषम हो जाएगा, यह फीवर, पेन और फैटिग यह विषम नहीं होगा, कंफर्म। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है, श्लोक का प्रश्न है, बनाते हैं इसको वेन डायग्राम से। कथन नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है कि सभी आदमी पर्दे हैं। तो देखिए यहाँ पर अल जो मैन हो गया यह पर्दे हो गया, ओके। कथन 2 है कोई पर्दा परिकृष्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिकृष्ट हैं वह अलग है, यह परिकृष्ट हो गया। यह तो मेन फिगर है, और देखिए दोस्त इसका पॉसिबिलिटी फिगर बनाना संभव नहीं है, मैन और परिकृष्ट के बीच सम का केस बैठाना, इसलिए इसका पॉसिबिलिटी फिगर नहीं बनेगा, आपको मेन फिगर से ही इसको हल करना पड़ेगा। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, निष्कर्ष नंबर 1 सभी पर्दे परिकृष्ट हैं। देखना यहाँ पे पर्दे और परिकृष्ट में अल का केस बना है। अब देखना यहाँ पर पर्दा तो यहाँ पर है और परिकृष्ट यहाँ पर है, यहाँ पे नॉन का केस बना है, यहाँ पे अल का बना है, तो इसलिए यह तो गलत हो गया ना भाई। अब देखना उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, कोई आदमी परिकृष्ट नहीं है। यहाँ पर तो मैन है और यहाँ पे परिकृष्ट है। देखना मेन फिगर में यहाँ पर मैन है और यहाँ पे परिकृष्ट है। देखिए दोस्त, यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है और यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है ना, इसलिए यह तो सही हो जाएगा। लेकिन रुको जरा, एक कंसेप्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्त। यदि इसका पॉसिबिलिटी वाला फिगर बनाना संभव रहता तो यह भी निष्कर्ष गलत हो जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी में मैन और परिकृष्ट के बीच सम का केस बनता, इसलिए यह गलत हो जाता। लेकिन दोस्त यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला फिगर बनाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉन है और यहाँ पे नॉन है, इसलिए यह सही हो जाएगा, कंफर्म। तो भाई यहाँ पे सही कौन है? ओनली निष्कर्ष 2। देखिएगा यहाँ पर ही ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन 1 इसका उत्तर होगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा और ऑप्शन 4 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का। यहाँ पर गोल्फ है और ये रग्बी है और यह खेल है, तो स्पष्ट है कि खेल के अंदर गोल्फ आता है और ये रग्बी आता है। तो इस प्रकार से बनेगा इसका डायग्राम। देखते हैं ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है और बहुत बच्चे दोस्त इस प्रश्न को स्किप किए होंगे, क्योंकि इसका पैटर्न भाई बहुत डिफिकल्ट भी है। देखना कैसे, आंखों देखा हाल। देखिए 23 को लिखा गया है 168, तो देखिए यहाँ पर प्लस किया गया है 11, हाँ देखिए 145,
ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट 168 को लिखा गया है 1183, तो यहाँ पे प्लस किया गया है 1015। अब उसके बाद नेक्स्ट 1183 को लिखा गया है 8288, तो देखिए यहाँ पे प्लस किया गया है 7105। ओके। अब देखना भाई यह तो प्लस का मामला है। अब ये 8288 में क्या प्लस करूं ताकि वाट निकाला जा सकता है दोस्त। अब देखना यहाँ पे पैटर्न यहाँ पर क्या है, देखिए अब यहाँ से मामला स्टार्ट होता है दोस्त। 145 में 7 से गुना करने पर 1015 आएगा, और 1015 में 7 से गुना करने पर 7105 आएगा। कन्फर्म हो ना भाई। तो देखिए यही पैटर्न यहाँ पे यूज होने वाला है। 7105 में 7 से गुना करेंगे दोस्त, तो देखिए यहाँ पे कितना प्लस करना होगा, तो यहाँ पे 49,735 प्लस करना होगा। हल्का सा कैलकुलेशन वाला ये प्रश्न है, तो आप इसको कर लीजिएगा। तो 49,735 आएगा। अब देखिए 49,735 को 8288 में ऐड करने पर दोस्त यह आ जाएगा 58,023। तो यही उत्तर इसका होने वाला है। और देखिएगा 58,023 जो है यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। दोस्त इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है, हल्का सा डिफिकल्ट है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। देखिए कथन क्या है, कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है। ओके। अब यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1, कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। अब भाई कथन में कहाँ पर कहा गया है कि कोई अन्य जो नवाचार है कंप्यूटर से बेहतर नहीं है? हो सकता है भाई, कथन में मेंशन नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 2, कंप्यूटरों ने मानव जाति को लाभान्वित किया है। दोस्त बिल्कुल किया है भाई, इसीलिए ना कंप्यूटर जो है मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है। इसलिए कन्फर्म है कि यह जो निष्कर्ष है यह कथन के अकॉर्डिंग दिया गया, इसलिए यह सही हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन है? केवल निष्कर्ष 2। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन 1 तो यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है वेन डायग्राम का। यह किडनी है, ऑर्गन है और यह हार्ट है। तो देखिए कन्फर्म है, ऑर्गन के अंदर बन जाएगा किडनी और यहाँ पे हार्ट। इजी प्रश्न है, इसका ऑप्शन 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे फिर पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और यह हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा। देखिएगा, डस्टिन माइक का बेटा है। तो देखिए कन्फर्म यहाँ पर है कि यहाँ पर यदि माइक हो गया, माइक, और माइक का बेटा कौन है? डस्टिन है। डस्टिन यह माइक का बेटा है। इसको दिखा दिया मैं त्रिभुज से, यह माइक का बेटा हो गया। हल्का सा इसको दिखाना पड़ेगा भाई त्रिभुज से, ठीक है। अब देखना उसके बाद नेक्स्ट, बिल बॉब के बेटे का नाम है। अब भाई बिल बॉब क्या है नो पता, इसको मैं छोड़ता हूँ। बॉब के पिता का बेटा, बॉब के पिता का बेटा मतलब जो बेटा होगा वह बॉब का भाई होगा। एलेक्स है, मतलब बॉब और एलेक्स भाई हो गया। माइक का भाई है। देखिए यहाँ पे ये भी कंफर्म हो गया कि जो बॉब हैं और जो एलेक्स हैं दोस्त वह माइक का क्या है? भाई हैं। तो देखिए माइक यहाँ पर हैं दोस्त, माइक कहाँ पर है? माइक यहाँ पर हैं। तो भाई देखिए माइक के साथ ही बन जाएगा यहाँ पर बॉब, यह बॉब हो गया और यहाँ कर लिया मैं एलेक्स, ये एलेक्स हो गया, एलेक्स।
यह सब यहाँ पे मेल हैं, ये भी मेल हैं, ये भी मेल हैं। अब देखिए बॉब का जो पिता है, बॉब का जो पिता होंगे, यह पिता होंगे, और पिता का बेटा कौन है, ये एलेक्स है। इस प्रकार से मैं यहाँ बना दिया हूँ। अब उसके बाद अब देखना यहाँ पर ये पिछला लाइन, बिल जो है बॉब के बेटे का नाम है। बॉब यहाँ पर है, देखिए बॉब के बेटे का नाम क्या है, बिल है, तो यहाँ पर विल हो गया, विल यहाँ पे हो गया। अब देखना भाई यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया, डस्टिन का बिल से क्या संबंध है। देखिए दोस्त यहाँ पर यह डस्टिन है और यह तो बिल है, ठीक है ना। अब देखो दोस्त यहाँ पे यह मलिक भी यहाँ पर ये जो माइक होगा दोस्त, ये भी यहाँ पर ये मेल होगा यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से कंफर्म है कि ये जो बिल है यह डस्टिन को क्या कहेगा, तो पिता के भाई का बेटा कहेगा, इसको कहेगा पिता के भाई का बेटा कहेगा भाई ना। तो कंफर्म हो गया। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे पूछा गया है, नंबर सीरीज का प्रश्न बताना है कि कौन सा जो संख्या है इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बच्चे इसमें भाई फंस गए होंगे। देखो क्या किया है, 2 को लिखा है 14, तो देखिए इसमें 7 से गुना किया, 14 को 84, 6 से गुना किया, और देखिए 84 में अब यहाँ पे 5 से गुना करेगा, क्या फिक्स हो ना भाई। लेकिन 84 में 5 से गुना करने पर 420 आएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है 422। रुको जरा, अब देख रहे हैं 420 में 4 से गुना करने पे 1680 आ जाएगा। अब इसमें 1680 में 3 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, और फिर उसके बाद इसमें 2 से गुना करने पे इतना आएगा, और फिर इसमें 1 से गुना करने पे इतना आएगा। तो कन्फर्म हो गया कि भाई यहाँ पे गलती क्या है, तो 422 गलती यहाँ पे दिया गया है। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में 422। तो इस पैटर्न के अनुसार जो संख्या गलती है वह संख्या 422 है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, एलॉजी का प्रश्न है, गाय का संबंध बैल से है, तो आपको इसी प्रकार का रिलेशन वाला ऑप्शन यहाँ पे चुनना है। तो वह हो जाएगा सेविका का संबंध सेवक से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इजी प्रश्न है। दोस्त हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में हल्का सा भी डाउट हो या किसी प्रश्न से आपका ज़िंदगी सुनसान हो गया हो तो भाई आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।